हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो जो है ये है आपका प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको प्रीफिक्स बताऊंगा और फिर एक वीडियो और बनेगा जिसमें सफिक्स बताएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। और पिछले 2-3 टाइम से आपकी जो एग्ज़ाम हुई है ना, 2-3 सालों में 2016 में हुई थी, अभी 20 में भी हुई थी। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा तो नहीं पूछे हैं, हर एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि सफिक्स विफिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख के जाइएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा है, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि ये क्वेश्चन आया था द फर्स्ट, और यहाँ पे दो आपको इस तरीके से दिए थे ब्लैंक, और ऑप्शन थे AION IVY IVE, है ना। तो यहाँ पे इसको पूरा करना था, और ये है आपका सफिक्स जो कि वो लिख के देगा। सबसे पहले प्रीफिक्स सफिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। प्रीफिक्स में क्या लिखा हुआ है भैया? प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, तो प्रीफिक्स पहले लगता है, जिसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। और सफिक्स जो होता है, ये सफिक्स लगता है आपका पीछे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये हो गया आपका सफिक्स। तो सब प्रीफिक्स कहाँ लगेगा? प्री मतलब पहले, सफिक्स कहाँ लगेगा? पीछे। ठीक है भैया, चलो वेरी नाइस। तो अब यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा है, इसने खुद से ही दिया है कि देखो सफिक्स बताओ। ज़्यादा टेंशन मत लो, 1 नंबर का आएगा और सही हो जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं जानता हूँ तुमको अच्छी तरीके से, बहुत स्मार्ट हो तुम लोग, है ना, चिंता नहीं करने का। तो सफिक्स कहाँ लगता है? पीछे। अब इसने क्या है, अलग अलग सफिक्स दे दिए। तो अब मैं सफिक्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो, कि अधेशन या अधेसिवी या अधेसिव या अधेसल, कभी नाम सुना हो आपने तो, है ना, तो आपने नाम सुना हो तो अधेसिव होता है ना। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से सफिक्स होता है। हालांकि मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसमें मीनिंग बताएंगे आपको कि ION लगता है तो क्या बनता है ना। दोनों में एक डिफरेंस और बताता हूँ। प्रीफिक्स और सफिक्स में ये फ़र्क है कि प्रीफिक्स आगे लगता है और ये जस्ट ऑपोजिट बना देता है बस वर्ड को। कौन अपोजिट बना देता है? प्रीफिक्स। और ये जो सफिक्स होता है ना, ये वर्ड को नाउन से एडजेक्टिव बना देता है। ऐसा एडजेक्टिव एडवर्ब बना देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पॉसिबल। अब मुझे बताओ, पॉसिबल में सफिक्स लगेगा कि प्रीफिक्स? पॉसिबल के पीछे कुछ लगेगा? नहीं लगेगा, आगे लगेगा। क्या? इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल में क्या फ़र्क है? जस्ट ऑपोजिट। तो ये प्रीफिक्स लगा IM, तो ये ऑपोजिट बन गया, प्रीफिक्स से अपोजिट बन जाता है ना। ऐसा जैसे टर्न, टर्न और रिटर्न, तो ये प्रीफिक्स लगा, है ना। और सफिक्स पीछे लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में मैंने सफिक्स लगाना है मुझे, मान लो, तो मैंने वाई लगाया, तो ये ऑनेस्टी बन गया। अब ये ऑनेस्टी क्या है? ये नाउन बन गया। अगर मैं यहाँ ऑनेस्ट के पीछे LY लगा देता तो ये वर्ब बन जाता। तो जब मैं आपका वीडियो बनाऊंगा सफिक्स का, तो उसमें ये वाली चीज़ें बताएंगे। अभी मैं आपको प्रीफिक्स बता रहा हूँ, जो कि बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न ये पूछा था एनीमेट। अब देखो, ये तो तुम आराम से कर दोगे। बताओ, एनिमेटेड मूवी होता है या एनिमेटल, एनिमेटिंग, एनिमेटिव? तुम खुद ही बता दोगे कि सर हमने सुन तो रखा है ये एनिमेटेड, तो इसमें भी ये ED लग जाएगा, और ये भी सफिक्स का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये देखो रियल। ये रियल में क्या लगाना है भैया? सफिक्स लगाओ। आप आराम से लगा देंगे। बताओ, रियलिटी, रियलनेस, रियलिस्टिक या रियली? तो रियलिस्टिक, यहाँ पे रियल इज़ नॉट ऑफन शोन इन मूवी, तो रियलिटी। रियलिटी इज़ नॉट ऑफन शोन इन मूवी, जो मूवी में रियलिटी थोड़ी बताई जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार रियलिटी नहीं बताते यार, तो वो वाला है। तो ये हो गया ख़त्म। एक और पूछा था, ये ट्रीट। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सफिक्स के आते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रीफिक्स के नहीं आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा या तो सफिक्स का या प्रीफिक्स का। अब इसमें आप आराम से बता देंगे कि ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटेड होता है, ट्रीटेबल्स होता है, ट्रीटिंग होता है। तो क्या बोले सर? ट्रीटमेंट होता है, हमने करवाया हमारे कई सारे रिश्तेदारों के, है ना। आगे देखो, एक क्वेश्चन आया था आपका इस तरीके से कि भैया प्रीफिक्स लगा हुआ है DYS, डिसफंक्शनल में, उल्टा इसका मीनिंग बताओ DYS का। तो जब मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीफिक्स वर्ड को उल्टा कर देता है ना। तो एक तो था फंक्शन, जो फंक्शन कर रहा था, और डिसफंक्शन, डिस कर दिया उसने बेचारे ने, एबनॉर्मल हो गया। समझे? ये होता है। तो ये अभी पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। इसके अलावा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स पोली? पोली प्रीफिक्स का अर्थ बताइए। तो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए होंगे बीच बीच में, अगर आपको याद है वोकेबलरी में। पोलीगेमी याद है, पोलीमैथ। और अगर नहीं याद है तो अभी याद दिलाता हूँ। मैंने एक बात बताई थी कि गम के मारे पोला हो गया। पोला हो गया मतलब जिसके 2 से ज़्यादा पत्नियाँ, तो 2 से ज़्यादा मतलब मेनी पत्नियाँ, तो ये पोली, ये ऐसे, ये प्रीफिक्स है।
ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स प्री इन द वर्ड प्रीसीड। अब ये प्री का ही मीनिंग पूछ लिया इसने पगले ने, तो प्री का मतलब तो हम वैसे ही बता देंगे, प्रीसीड का मतलब बिफोर होता है, हमको हल्के में ले रहा है क्या भाई। तो ये इस प्रकार से आपके प्रीफिक्स और सफिक्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन प्रीफिक्स के पूछे हुए हैं, 3 सफिक्स के। चलिए मैं आपको थोड़े से प्रीफिक्स बता देता हूँ, बहुत आसान है, एक बार में समझ में आ जाएंगे, चिंता नहीं करने का, ठीक है। एग्जाम पास में आती जा रही है तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, है ना। अपन तो टेंशन देते हैं, लेते थोड़ी है क्या। अब देखो प्रीफिक्स जैसे कि IR, कोई भी प्रीफिक्स होगा 90% प्रीफिक्स उल्टा मीनिंग देते हैं, ऑपोजिट मीनिंग देते हैं, है ना। जैसे IR लिखा हुआ है तो IR होता है क्या, नॉट। तो देखो यहाँ पर रेगुलर, रेगुलर के आगे IR लगा, इरेगुलर, नॉट, इरेशनल, इरिकवरेबल। जैसे रिकवरेबल कि भैया रिकवर हो जाएगा, इधर उधर से एक और आया बोले इरिकवरेबल, नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, हाँ। अगला IL का मतलब भी नॉट होता है, जैसे लीगल होता है, लीगल के आगे IL लग गया, इलीगल। देखो इस वीडियो से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा ये क्वेश्चन कैसे करने एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है ना। या तो इसका मीनिंग पूछेंगे, है ना, कि IL लगने से क्या होगा, ये इस तरीके, जैसे अभी पूछा था डिस पोली, है ना। इलीगल, इलीगल में ILL लगा है तो ये ऑपोजिट हो गया। जैसे कोई आदमी लिटरेट होता है और इसका उल्टा क्या होता है, इलिटरेट, अनपढ़। एक तो पढ़, तुम तो पढ़ो न, एक होता है अनपढ़, ठीक है, नपढ़ नहीं होता है। हाँ ये मत सुना कि सर नपढ़ के आगे अलग गया, नपढ़ नहीं है वो पढ़ है और इसका अनपढ़ है। जैसे IM, तो आपको ये तो क्या बताऊँ, आप वैसे ही समझदार हो। पॉसिबल, बोले भैया इम्पॉसिबल। पोलाइट, इम्पोलाइट। इमॉर्टल, मॉर्टल, इमॉर्टल। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ पॉसिबल के आगे क्या लगेगा, IM लगेगा, IN लगेगा, IRR लगेगा, ILL। तो अब ये भी बताना पड़ेगा कि भैया इम्पॉसिबल होता है, बहुत सारे इम्पॉसिबल भी लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है ना। IN नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट, वैलिड, इनवैलिड। UN नॉट, हैप्पी, अनहैप्पी, फेयर, अनफेयर। UN से भी नॉट बनेगा, है ना। इसी प्रकार से डिस, अभी डिस वाला क्वेश्चन आया था ना, तो एग्री, डिसएग्री, तो डिस नॉट, अप्रूव, डिसअप्रूव, चार्ज, डिस्चार्ज। आगे बढ़ते हैं। री का अर्थ होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है भैया, अगेन होता है री का। तो टर्न है तो टर्न का रीटर्न हो जाएगा। साइकिल, रीसाइकिल। आपके मोबाइल में होता है रीसाइकिल बिन, तो साइकिल और उसको रीसाइकिल वापस से लेके आ जाते हैं आप, है ना। मिस मतलब बैड या रॉन्ग, जैसे मिस गाइड कर देता है कोई आपको, मिस लीड कर देता है कोई आपको, तो ये मिस का मतलब होता है बैड या फिर रॉन्ग। इसके अलावा बी मतलब ट्वाइस, जैसे बिलिंगुअल जो 2 भाषाओं को जानता है। बीगेमी जिसके 2 पत्नियां होती है, 1 पत्नी 2 पत्नी, बोलो आप 2 को कैसे अवेरते होंगे लोग, तो बीगेमी, ठीक है। पोली, पोली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, पोली गेमी, ठीक है। तो पोली मतलब बहुत सारे। तो ये होते हैं आपके प्रीफिक्स, जो कि कुछ प्रीफिक्स जो कि उल्टे बनाते हैं और कुछ प्रीफिक्स इस प्रकार से होते हैं, जैसे ये पोली हो गया, बी हो गया, है ना। ये आपको समझ में आया होगा मिस। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको पता चले कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आएगा मात्र, कितने नंबर का, इस प्रकार से, है ना, और वो आपके पक्का सही हो जाएगा। अभी तो सफिक्स वाला वीडियो आना बाकी है, एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको शॉर्ट में देख लेना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा लेयर 3 एजुकेशन पे आपके लिए वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं, और इस जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे भी जुड़ जाना। और लेयर 3 एजुकेशन ऐप पर आपको वीडियो कोर्स अगर अवेलेबल हो, आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने वीडियो को देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, फिर मैं आपके लिए सफिक्स का वीडियो बनाऊंगा एक अच्छा बेहतरीन, ठीक है। आपका पूरा साथ देंगे, साथ निभाना साथिया एग्ज़ाम तक, ठीक है भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @श्याम मुजावदिया, और इस नाम से अपना एक मोटिवेशनल चैनल भी है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम से पहले आपको मोटिवेशन मिलेगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छा लगे तो। थैंक यू।